बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज का ये विशेष कार्यक्रम आप पेरेंट्स के लिए है, जिसके लिए आप लोग इकट्ठे हुए हैं। इसमें हम विशेष रूप से वो जो लोगों की आम शिकायत रहती है उस शिकायत के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि कई बार लोगों से बात की है तो अधिकतर अपने बच्चों को लेकर लोग बहुत चिंतित रहते हैं। अपने बच्चों के बारे में बहुत टेंशन उनको रहती है कि बच्चे बहुत जिद्दी हैं या उनका कहना नहीं मानते या जैसा वो चाहते हैं वैसा नहीं करते, जो वो पढ़ाना चाहते हैं वो नहीं पढ़ते। तो ऐसे बच्चों के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, पेरेंट्स का व्यवहार कैसा हो ताकि उनके बच्चे ठीक से गाइडेंस मिल सके। क्योंकि एक बात हम सबको सीखनी है कि ये बच्चे हमारा भविष्य हैं। इन बच्चों को हम जो भी संस्कार आज देंगे, कल को इन्होंने उसी तरह का इंसान बनना है। तो इस बात के लिए हम सभी को विचार करना चाहिए कि इनके दिमाग में इनकी जरूरत क्या है, इन बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा होता है, इनकी जरूरत क्या है और किस वजह से ये ऐसा व्यवहार करते हैं जैसा आपको दिखाई पड़ता है। ये वजह क्या है पीछे। तो बच्चे के बारे में जितना भी पढ़ा सुना है, क्योंकि सारा ज्ञान जो है वो आप लोगों से समस्याएं सुनकर उनका विशेषज्ञों से उनके बारे में चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनसे काफी इस बारे में गहन विचार विमर्श किया है और बहुत लोगों ने इसमें सहयोग दिया है इस चीज में, ये पता लगाने के लिए कि असल में ये बच्चे चाहते क्या है। आज की जो जेन वाई जिसको हम कहते हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन इस बार की है, जो बिल्कुल नए तरीके से जो ये ग्रोथ हो रही है, इन बच्चों के बारे में माँ बाप का रवैया कैसा होना चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए ताकि इन बच्चों को की परवरिश हम ठीक से कर सकें। तो इसके लिए कुछ बातें आपसे विशेष रूप से जो हमने सीखी हैं वो आपके साथ साझा करनी है। ये सारी की सारी बातें आप लोगों के साथ जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं उसके बेस पे ही तैयार की गई हैं। इसलिए थोड़ा सा हम उदाहरण को भी बीच में लेंगे, उन उदाहरणों को बीच में लेंगे जिनके कारण ये जो विशेष प्रोग्राम रखना पड़ा, क्योंकि बहुत लोगों की ये शिकायत है कि हम बच्चों पर पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पा रहे। बच्चों के लिए कौन सी बात उचित है और कौन सी अनुचित, ऐसा हम फैसला नहीं कर पा रहे। तो आप थोड़ा सा गाइड करें, इसीलिए ये गाइडेंस का ये छोटा सा प्रोग्राम रखा है आप लोगों के साथ। तो कुछ बातें विशेष रूप से बच्चे के बारे में जाननी जरूरी है। पहली बात, सबसे पहली चीज तो बच्चों के अंदर आमतौर पे एक व्यवहार जिसको साइंटिफिकली कहते हैं कि अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, बहुत कॉमन सी बात है, बहुत ही कॉमन, सिंपली, बिल्कुल सिंपल बात कि बच्चा आपका ध्यान अपनी ओर खींचना चाहता है। तो ये
इसका अर्थ अगर हम थोड़ा सा गहराई में इस बात की जाएं, कोई भी इंसान अपनी ओर ध्यान चाहता है, प्रेम चाहता है। वो चाहता है कि लोग उससे प्यार करें, लोग उसकी तारीफ करें, लोग उसकी तरफ देखें, उसके बारे में बात करें, उसके बारे में चर्चा करें। ये आम इंसान की बिल्कुल सिंपल साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, समझने की बात है। अब इसमें जिस बात पर हमें विचार करना है वो ये कि ये जो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर या ध्यान आकर्षित करने का जो विज्ञान है, जो प्रक्रिया है, ये किस तरह से पाई जाती है और आपको इस तरह की स्थिति में बच्चे जब ऐसा व्यवहार करें तो आपको उस चीज को कैसे हैंडल करना है, इस बारे में अभी हम थोड़ी चर्चा करते हैं। तो अटेंशन सीकिंग के लिए बच्चे क्या करते हैं, आपका ध्यान आपकी ओर आकर्षित करने के लिए हम थोड़ी थोड़ी अलग अलग स्टेज के बच्चों की बात करते हैं, उदाहरण देते हैं। देखिए, एक छोटा बच्चा 2 साल 1-1.5 साल की उम्र में बच्चा थोड़ा थोड़ा बोलना सीखता है, 1 साल में भी बोलना सीख जाता है। तो 1-1.5 साल की उम्र या 2 साल की करीब जब उम्र होती है, बच्चा थोड़ा थोड़ा तुतला के बोलता है। अब मान लीजिए पिता ने किसी बात पर कोई गाली दी या बच्चे ने किसी और को गाली देते हुए सुना या कोई एडवर्टीजमेंट में कोई बात देखी जो बार बार दोहराई जा रही है, विज्ञापन। ठीक है, बच्चे के पास यही माहौल है, या तो वो माँ है, पिता है, दादा दादी या नाना नानी हैं, या घर के 1-2 मेंबर्स और हैं, बड़ी बहन या भाई है, या आस पड़ोस के बच्चे हैं, या फिर टीवी है। इन्हीं कुछ बातों से एक बच्चे का सामना होता है, बिल्कुल छोटे लेवल पर, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के लेवल तक। उसके बाद जब वो स्कूल जाना सीखते हैं, उसके बाद आगे की बात हम फिर करते हैं। पहले थोड़ा छोटे लेवल की बात, ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, ध्यान रखिएगा। कोई ऐसा नहीं कि छोटे लेवल का मतलब है कि सिर्फ इन्हीं बच्चों की बात हो रही है, लेकिन बड़े बच्चों का व्यवहार भी यहीं से शुरू होकर जाता है। तो हम कुछ विशेष बातें व्यवहार में जरा स्टडी करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो बच्चे ने गाली सुनी, अब अपनी तोतली जुबान में वो गाली दोहराता है। जैसे, माफ कीजिएगा, किसी को बुरा ना लगे, उल्लू का पट्टा एक बहुत कॉमन हमने बात लोगों को कहते सुना है, पंजाबी लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं। किसी को बुरी ना लगे गुरुमुखों, मैं फिर एक बार अर्ज कर रहा हूँ, ये बात केवल समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से है, केवल बात का उदाहरण देने के लिए ये बात कही जा रही है। इसलिए इस बात पर किसी और तरह से विचार न करें कि ये चर्चा हम किस तरह की चर्चा कर रहे हैं। केवल इस बात पर ध्यान दिया जाए कि क्या कहा जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है, क्योंकि ये सुना है, ऐसा होते हमने आंखों से देखा है। एक गुरुमुख परिवार का बच्चा जिसके जुबान पर लगातार ये चढ़ा हुआ है, वो उल्लू का पट्ठा बोलता रहता है, कई बार बोलता है। होता क्या है, आज माँ बाप उसकी उस बात से परेशान है, लेकिन जब ये बात की शुरुआत हुई, उस समय क्या हुई, बहुत छोटा था उस समय में, कहते हैं कि वो 1-1.25 साल के करीब उसकी उल्लू का पट्ठा उसने पहली बार कहीं सुना। उसने अपनी तोतली जुबान में ये बात बोली और घर वालों ने उसकी बहुत हंसे इस बात को सुनकर। बच्चे को बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा उसे कि मैंने कोई ऐसी बात बोली जिससे सबका ध्यान मेरी तरफ खींचता है। एकदम से खिल जाता है बच्चा इस बात को। उसने फिर बोला, माँ बाप ने फिर उसकी तारीफ करी, 2 बार 3 बार बोला, फिर तारीफ करी, क्योंकि तोतली जुबान है, बोल रहा है, प्यारा लगता है, बोल रहा है। माफ कीजिएगा, अब ये बात बचपन तक ठीक है, 2-4 बार तारीफ हुई, बोला। आप किसी और के सामने भी, कोई और भी मिलेगा ना, उसके सामने भी माँ बाप का बड़ा स्वभाव होता है, खास तौर पे माँ का स्वभाव होता है। विशेष रूप से आप माताएं ज्यादा हैं, 1-2 भगत लोग भी हैं आप लोगों में,
तो विशेष रूप से माताओं के लिए इस बात पर ध्यान देना है, अपने बच्चे की किसी भी गलत चीज के लिए तारीफ मत करना। कृपा करके अपने बच्चे की किसी भी गलत चीज के लिए तारीफ मत करना, वरना कल को ये मुसीबत बन जाएगी। गाली दी उसने, आज आपको प्यारी लगी, कल यही गाली आपकी जान की मुसीबत बनने वाली है। आज जो कहा जा रहा है, आज ये बच्चे ने प्यार से बोला, कल यही बच्चा जो है जब कोई और गाली देना सीख लेगा तो आप अपनी मुसीबत खड़ी कर लेंगे। अगर इस बच्चे को उसी समय में डांट दिया जाए जब इसने पहली बार ये गलती करी है, नहीं नहीं बेटा नहीं, ये गलत है, नहीं, इस तरीके से प्यार भी है और डांट भी है। देखो, मारना नहीं है। शारीरिक दंड का तो बहुत नेगेटिव इफेक्ट होता है। एक एक्सट्रीम केस में जब बिल्कुल हद से बाहर हो जाए तो वो सजा भी दी जाती है, लेकिन आमतौर पे नहीं, बिल्कुल नहीं। शारीरिक दंड से बच्चे के दिल में जो डर पैदा होता है, ये डर इसकी ग्रोथ रोकेगा। लेकिन हाँ, बच्चे के ऊपर नाराज जरूर होइए। और नाराजगी किस तरीके से दिखानी है आपको? विशेष रूप से अगर छोटा बच्चा है तो आप उसको बिल्कुल डांट सकते हैं, नहीं बेटा दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। ठीक है। खास तौर पे जब बच्चा दूसरों के सामने, पड़ोसी के सामने, किसी भी और आस पड़ोस की लेडीज के सामने अपने बच्चे की गलत काम की तारीफ बिल्कुल ना करें। आज ये वैसा कर रहा था, आज इसने ऐसा किया। कोई भी गलत काम जो आप नहीं चाहते कि कल को ये बड़ा होकर ये हरकतें करे, जैसे छोटी सी बात कि मेरा बच्चा बहुत शैतान है, ये शैतान शब्द एक तरीके से उस बच्चे की तारीफ है। माफ कीजिएगा, लोग शैतानी को उस अंदाज से नहीं देखते। माँ जो है तारीफ के अंदाज में बच्चे को, एक बड़ा शैतान बच्चा है, बच्चों को बात बहुत अच्छी लगती है। मनोवैज्ञानिक ये बात बोल रहे हैं, बोलते हैं, उन्हीं के शब्दों में जो कहा जा रहा है, उन्हीं से रेफरेंस लेके ही कहा जा रहा है। वो ये बात बोलते हैं कि अगर आपने गलत चीज के लिए बच्चे की तारीफ की, कल को ये उसके स्वभाव में शामिल हो जाएगी। तो आपने उसको डांटना है जरूर, और ज्यादा जो सजा जो माँ दे सकती है ना, सबसे उत्तम जो सजा माँ दे सकती है वो है उससे बात ना करे, उसकी तरफ ध्यान न दे। माँ का बच्चे पर ध्यान न देना उसके लिए बहुत बड़ी सजा है। थोड़े समय तक बात ना करें, ऑब्जर्व करें, नजर के आगे रखें अपने बच्चे को, लेकिन उस पर ध्यान न दें। बच्चे को ये जितनी भी कार्यवाही करिए, केवल आपका ध्यान पाने के लिए ही कहिए। माफ कीजिएगा, ये बात को समझाने के लिए ये बात पूरी कही जा रही है। बच्चे ने जो कार्यवाही करी है आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए ही करी है। अगर किसी बात में आपका ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता तो वो काम छोड़ देगा, वो पक्का छोड़ देगा। वो शैतानी कर रहा है, कोई चीज पटक रहा है, इधर से उधर कोई चीज फेंक रहा है, और आपने उसकी तारीफ की, वो शैतान है, आज इसने ये किया, आज इसने वो किया। तो अगर आपने थोड़ी तारीफ की, बच्चे को लगा कि उसकी तारीफ हुई है, यकीन मानिए वो चीज दोहराई जाएगी और फिर दोहराएगा। उसको ये पता लग चुका है कि बेशक कुछ भी हो, लेकिन ये ऐसा करने में मेरी तारीफ होती है। ये बात कहीं ना कहीं उसको बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगी। आगे जाकर जिस बात से उसको तारीफ हुई है वैसा वो बन जाएगा। या यकीन मानिए, जैसा आप अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं उसको उसी तरह के शब्द आपने देने हैं। शैतान 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 अगर आप बच्चे को कहेंगे, एक दिन वो शैतान हो जाएगा।
कुछ किसी भी चीज की आपने तारीफ करी, जिद्दी है, जिद्दी है, बहुत जिद्दी है, बहुत जिद करता है, अगर आप ये बात दोहराएंगे वो जिद्दी ना होता हुआ भी हो जाएगा। ये सब साइकोलॉजी है, ये सब मनोविज्ञान है जो इस बच्चे के दिमाग में जा रहा है। बच्चे को प्रेम चाहिए, बिल्कुल सीधी स्पष्ट बात, बच्चे को प्यार चाहिए। जब हर इंसान, आज के आस पड़ोस के लोग बच्चे को प्रेम करेंगे, बच्चा खुश होगा। प्रेम बिल्कुल जायज है, प्रेम उसको मिलना ही चाहिए, उसके बचपन का, उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। प्रेम उसको मिलना चाहिए। लेकिन जो माँ प्रेम करती है उस माँ को डांटने का पूरा हक है। बच्चे की हर एरी गहरी बात, हर अनर्गल, हर इलॉजिकल जो चीज है, उसकी हर बात को आपने नहीं मानना। कई बार देखा है, बच्चे किसी काम की बात के लिए जिद करते हैं कि मुझे टॉफी खानी है तो खानी है, चॉकलेट खानी है तो खानी है, चिप्स खाने हैं, कोका कोला पीनी है। आजकल बहुत कॉमन है, ये बहुत कॉमन। अधिकतर माताओं की ये शिकायत थी। पिछले कल भी एक माता जी बहन जी बता रहे थे कि बच्चा जो है ना वो जो है ना चिप्स के अलावा कुछ खाता ही नहीं है, कोक के अलावा कुछ पीता ही नहीं है, पानी तो उसको अच्छा ही नहीं लगता। आदत, बहुत आदतें डाल ली हैं ऐसी। आपने आज जिस चीज के लिए वो रो रहा है, इस चीज के लिए जिद करके वो आपसे ले लेता है, आप उसको एक बार मना करते हैं, दो बार मना करते हैं, तीसरी बात अगर आप उसकी बात मान जाते हैं, यकीन मानिए इस बच्चे के दिमाग में ये बात जा रही है कि मैं अगर बात की जिद करूं तो मेरी बात पूरी हो जाती है। थोड़ा पैर पटकेगा, थोड़ा सिर चटकाएगा, थोड़ा रोएगा, थोड़ा चिल्लाएगा। कभी कभी आप शर्म के मारे वो चीज उसको दे देते हैं यार कि भाई ये तो बिल्कुल ही, कभी बाहर निकले ना, बाहर तो जानबूझ के, खास तौर पे घर पे जब रिश्तेदार आए हों, बच्चा उनके सामने विशेष रूप से जिद करेगा। अगर उसका जिद करने का स्वभाव है तो उस विशेष बात को वो दोहराएगा, जरूर दोहराएगा, क्योंकि उसको पता है कि अब इनके सामने आप उसको कुछ नहीं कह सकते, तो बात को दोहराएगा। अपनी हर बात आपके सामने मनवाने की उसको आदत पड़ जाएगी। अब क्या किया जाए ऐसी स्थिति में, जब घर पे रिश्तेदार हो, बच्चा जिद कर रहा है, अब क्या किया जाए? देखिए, उसका सोल्यूशन जो है उस स्थिति में थोड़ा सा कठिन है, लेकिन उससे पहले वही बात, जिस वक्त उसने पहली बार जिद करी है अकेले में आपके पास, उसकी जिद को नहीं मानना, बिल्कुल नहीं मानना। जो चीज आपको अनुचित लगती है वो आपने उसको नहीं देनी। माँ को पता है, माँ जानती है कौन सी चीज उचित है और कौन सी अनुचित है। उसको पता है कि ये ठीक ठीक अगर खाना खाए, जो इसके लिए उचित है, दाल रोटी जो घर पे बना है, सादगी के साथ, बच्चे की जो जरूरत है वो भी अवश्य दें, जरूर दें। और थोड़ा बहुत हर चीज के प्रति उसको उसका टेस्ट पता हो, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन एक विशेष चीज के लिए बच्चा अगर जिद करता है, इसके लिए आपको उसे जरूर रोकना है, जरूर डांटना है। अलग से, विशेष रूप से जब घर पे कोई मेहमान आए हों, उस समय बच्चे की बेइज्जती नहीं करनी, बच्चे का अपमान नहीं करना, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें उसके दिमाग में बहुत घर कर जाती हैं। उस वक्त बेशक आपको उसकी जिद माननी पड़े, लेकिन डांटना मत भूलिए। और बाद में सजा देने से मत चूकिए। सजा का मतलब फिर दोहरा दिया जाए, थप्पड़ या मारपीट बिल्कुल नहीं। सजा का मतलब ये नहीं है, सजा का मतलब है ना बोलना। एक बहुत अच्छे दर्जे की सजा है, आप अपना ध्यान बच्चे से हटा लें। बच्चा माँ की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसके लिए बहुत बड़ी सजा है। उसको अटेंशन चाहिए था, ध्यान चाहिए था आपका ध्यान। माँ की आंखों का जो प्रेम, माँ की जो ममता है, उससे ज्यादा उत्तम चीज इस बच्चे के लिए कुछ और नहीं है। सबसे उत्तम चीज उस बच्चे के लिए माँ का प्यार है।
अगर माँ अपना प्यार पीछे कर ले, प्यार उसको देना बंद कर दे, ध्यान देना बंद कर दे, ये बच्चे के लिए बहुत बड़ा सदमा होता है। बहुत उसको जो है ना, इस बात से उसको बहुत डर लगता है। तो ये बात आपने ध्यान देनी है। इस प्रकार से सजा देने की आदत डालें। सजा यही कि थोड़े समय से बात ना करें। देखिए वो आपकी जिद आपके आगे नहीं झुकता है या नहीं झुकता, न दें। कई बार मैंने सुना है इस प्रकार से ये बात, बड़ी माँ जो है, मैंने माँ बता रही थी, कहीं बच्चे की माँ बता रहे थे, वो कह रहे थे कि मेरा बच्चा कभी जिद करता है दाल रोटी के लिए, अगर ये जिद करता है दाल रोटी नहीं खाऊंगा, ये वाली सब्जी नहीं खाऊंगा, खास तौर पे ये वाला, जब खास तौर पे जो ज्यादा फायदेमंद सब्जियां होती हैं जैसे घिया, तोरी, दाल, ये चीजें बच्चों को बहुत कम पसंद आती हैं। जैन वाई है, ध्यान दीजिएगा, जैन वाई का मतलब नेक्स्ट जनरेशन, जो बिल्कुल अभी जो आज की जो जनरेशन है, ये बहुत बहुत डिफरेंट, बहुत अलग तरह की ये जनरेशन है। हमारे और आप लोगों इन बच्चों के बीच में बहुत बड़ा गैप है। तो इस तरह के बच्चों का जो व्यवहार है उसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ये जो जनरेशन है ये हम लोगों की तरह से नहीं है। जैसे हम लोग को माँ बाप जो है वो सिंपल दाल रोटी कह के दे दिया करते थे, मैं उस तरह से ये बच्चे अब नहीं मानते। मैं उन माता जी की बात कर रहा था, बहन जी की, जिन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि बच्चा जिद करता है। एक बार उसने कहा कि मुझे लौकी नहीं खानी, तो हमारे पास एक ही जवाब था कि बेटा यही है हमारे पास, तो यही बना है, खाना है तो खाओ, नहीं खाना तो आपकी मर्जी। वो पैर पटकने लगा, इधर उधर सिर धुनने लगा, ये वो अपना जो उसने नाटक करने थे कर लिए। किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। रो रहा था, लेकिन रोते हुए भी ऐसा लग रहा था कि माँ बता रही थी कि रोते हुए ऐसा लग रहा था रो नहीं रहा है, ऊपर से हाँ जरूर कर रहा है लेकिन रो नहीं रहा है। कई बार हमने भी देखा है बच्चों को बड़ा रोने का नाटक करते हैं, सिर्फ उनको अपनी बात मनवानी है। देखो हुक्म चलाना किसी को भी अच्छा लगता है, बिल्कुल सिंपल ह्यूमन साइकोलॉजी, इंसान का मनोविज्ञान, अपनी बात मनवाना, क्योंकि वो सीखता है, बाकी बच्चों से भी सीखता है। वो अपनी बात कैसे मनवाते हैं, देखता है, सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है, सब कुछ जो है ना, इसकी जो प्रक्रिया है, ये सीखने की जो प्रक्रिया है, ये बहुत बचपन से, सच पूछिए तो माँ के गर्भ में ही स्टार्ट हो जाती है। ये सीखता है। आपने इतिहास में उदाहरण सुने होंगे, अभिमन्यु जो है अर्जुन का जो पुत्र था, वो माँ उत्तरा के गर्भ में ही था कि तब उसने पिता के द्वारा बताई गई युद्ध की कला के कई चीजें जो है ना उसने सीख ली थी। ये एक उदाहरण की तरह से है, कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, लेकिन आज साइंटिस्ट इस बात को अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करते हैं, कबूल करते हैं कि बच्चा गर्भ में ही लर्निंग शुरू हो जाती है। माँ के पेट में ही बच्चे की लर्निंग शुरू हो जाती है। माँ जैसा भी खाती पीती है, जो भी सुनती है, जो भी देखती है, इन बातों का इस बच्चे के बहुत सूक्ष्म मन के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो उस समय में भी माताओं को विशेष रूप से इस बात पर ध्यान देना चाहिए। इस पर हम अलग से भी एक बार हमने चर्चा करी थी, कुछ ऐसी माताओं के साथ, उसको भी एक बार हमने उनके साथ चर्चा करी थी इस बात के बारे में, जो इस अवस्था से गुजर रही हैं। तो जो है माता बनने वाली हैं, अभी इस स्थिति से गुजर रही हैं, प्रेगनेंसी की स्टेज से गुजर रही हैं, तो ऐसे में विशेष रूप से हमने ये चर्चा करी थी। तो खास तौर पे आपके मन की स्थिति जैसी है वैसे इस बच्चे के संस्कार बन रहे हैं। लेकिन आज हम उस बारे में थोड़ी चर्चा ज्यादा नहीं करते। आज हम बात कर रहे हैं, थोड़ा बड़े लेवल के बच्चों की बात कर रहे हैं, जिस बात को हम लेकर चले थे कि बच्चा सीख रहा है, वो हर पल सीख रहा है, वो आपसे भी सीख रहा है, हर पल आपकी हरकतें वो देख रहा है। माँ किस बात पर क्या व्यवहार करती है,
कहाँ पर माँ झूठ बोलती है, कहाँ पर माँ सच बोलती है, पिता कैसा व्यवहार करता है, पिता गाली देता है, बच्चा सीख रहा है, सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है। कल यही बच्चा आपकी इन्हीं छोटी छोटी बातों को सीखकर कुछ का कुछ इंटरप्रेट करे और इसका व्यवहार उसके जैसा हो जाए, इस बात में कोई शक मत करना। बाद में किसको, बच्चे को दोष मत देना। आप लोगों ने जो किया है वही इस बच्चे ने सीखा है। खास तौर पे टीवी, माफ कीजिएगा, बहुत 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 बड़ी प्रॉब्लम है। अमेरिका में इस बात के ऊपर जितनी स्टडी हुई है उतनी शायद ही किसी और जगह पर स्टडी इस बात में की गई हो। उसमें जितने भी तथ्य उन्होंने निकाले हैं, टीवी और एडवर्टीजमेंट का इन बच्चों के दिमाग पर, कंप्यूटर गेम्स का इन बच्चों के दिमाग पर जितना असर किया है और जितने आज के समय में जो नुकसान बच्चों को हुआ है, उतना शायद ही किसी और चीज ने इनके दिमाग पर असर किया हो। क्योंकि बच्चा स्कूल से आने के बाद वो इसी टीवी के सामने बैठा है, लगातार उसके दिमाग में ये फीड जा रही है, ये जो सीख रहा है, ये ज्ञान उसके दिमाग में जा रहा है। क्योंकि एडवर्टीजमेंट में खास तौर पे क्या होता है, उसमें बात दोहराई जाती है। हर 10 मिनट बाद बच्चा वो चीज सीख रहा है, वो देख रहा है। वो कोई भी चीज लेता है, वो चिप्स की एड देखता है, एक बार देखेगा, 2 बार देखेगा, 4 बार देखेगा, यकीन मानिए चौथी बार वो आपसे मांगना शुरू कर देगा कि मुझे यही वाले चिप्स चाहिए। ये क्या सिखाया जा रहा है बच्चों को? बार बार जिनके दिमाग पे क्या असर डाला जा रहा है कि अंकल चिप्स खाने से ही मेरे चेहरे पे खुशी आती है क्या? माफ कीजिएगा, बात समझाने के लिए कही जा रही है कि बच्चे को जो सिखाया जा रहा है, जो चीज दोहराई जा रही है, आप नहीं तो ये टीवी सिखा रहा है। ये इनके दिमाग पे कहीं ना कहीं असर कर रही है ये बातें। ध्यान रखें इस बात का कि मेरा बच्चा क्या देख रहा है टीवी पर। हिलते नहीं आजकल तो बच्चे 4-4 घंटे टीवी के सामने बैठे हुए हैं, लगातार ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो देख रहे हैं वही चीज दोहरा रहे हैं। कितने ही हमने उदाहरण देखे हैं। एक तो इतना दर्दनाक उदाहरण सुनने में आया था कि आप लोग सुनकर शायद हैरान रह जाएं। बच्चे ने किसी को जो है वो देखा कि बच्चा जो टीवी में कहीं देखा कि वो माँ बाप को ब्लैकमेल कैसे किया जाता है कि मैं अपने चाकू लेकर खड़ा हुआ है। उसने कहीं देखा है, बच्चे ने कहीं उसमें टीवी में देखा है कि कोई बच्चा अपनी बात मनवाने के लिए, बच्चा या बड़ा है जो भी, अपनी बात मनवाने के लिए वो घर की छत पे चढ़ जाता है और वहां पर चाकू लेके खड़ा हुआ है कि मैं, अगर मेरी बात न मानी गई, अगर मुझे साइकिल या ये वो चीज न लेके दी गई, जो मेरी मांग है अगर वो पूरी न हुई तो मैं अपनी नस काट लूंगा, मर जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा। इस तरह की धमकी बहुत कॉमन हो गई है। बहुत अजीब लगता है, गुरमुखों को तो बहुत ज्यादा अजीब लगता है कि ये क्या हम अपने बच्चों को संस्कार दे रहे हैं। विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि मेरे बच्चे टीवी में क्या देख रहे हैं। थोड़ा खेलने जाने दें, वो कहीं बेटर है। इनकी क्रिएटिविटी का कोई यूज हो जाए, बच्चों को पेंटिंग के लिए कुछ ला कर दें, थोड़ा खर्चा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ ऐसा काम करने दें जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, पेंटिंग है, ड्राइंग है, खेल है, सिंपल खेले, फिजिकली खेले, ना कि कंप्यूटर पे गेम खेले। जाए, थोड़ा व्यायाम होगा, शरीर को जरूरत है खेल की, सीखेगा, शरीर की एक्सरसाइज होगी, ग्रोथ का समय है, विकास का समय है उसका, सीखने दो उसे। लेकिन बैठ के कंप्यूटर पे गेम ज्यादा न खेले। थोड़ा बहुत ठीक है, थोड़ा बहुत हर चीज की ना एक लिमिट होती है। 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा खेल लिया बच्चा, ठीक है, ओके। पर ज्यादा देर जो चीज दोहराई जा रही है वो चीज उसके दिमाग पे कहीं ना कहीं असर कर रही है। तो आज
क्योंकि विशेष सारी बात को दोहराने का निष्कर्ष केवल इतना है। आज हम बात को थोड़ा यहीं पर ही खत्म करते हैं। जो भी हमने सीखा आज, विशेष जिन बातों पर हमने चर्चा की, एक बार फिर से दोहराया जा रहा है। विशेष बातें जिसको हमने उदाहरण दे दे के अलग तरीके से समझाया कि पहली बात, अपने बच्चे पर ध्यान दें। ये आपका भविष्य है, इसको आपने खुद बनाना है। जैसा आप आज के समय में चाहेंगे, इस बच्चे ने कल को वैसा ही बनना है। दूसरी बात, इसके मतलब पहली बात का ही अगर पूरा करूं, थोड़ी सी माफ कीजिएगा, जो इसके आसपास का जो भी माहौल है, इस बात पर ध्यान दें ये किस किस चीजों से सीखता है। दादा दादी का इसके ऊपर ज्यादा प्रभाव है, पिता का इसके ऊपर ज्यादा प्रभाव है, माँ का ज्यादा प्रभाव है, या टीवी के सामने अपना समय बिताता है। जरा ध्यान देना कि बच्चे का समय ज्यादा कहाँ जाता है। छोटे समय में भी जब वो 1-2 साल का है, 3 साल का है, स्कूल नहीं जाता या स्कूल जाता है, तो स्कूल पे विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि कौन से स्कूल में डाला जाए। इसके बारे में एक बार हम फिर से चर्चा करेंगे थोड़ा डिटेल में कि कैसे स्कूल में डाला जाए। लेकिन घर पे जब तक बच्चा आपकी आंखों के सामने रहता है, आपको उसके ऊपर कंट्रोल रखना है। और कंट्रोल का मतलब फिर से दोहरा दिया जाए, थप्पड़ या डंडा उसका कंट्रोल का मतलब नहीं है। डांटना बिल्कुल होना चाहिए, जहां अनुचित लगे बच्चे को डांटा जाए, शारीरिक सजा नहीं। क्योंकि शारीरिक सजा जब आप देते हैं, आप बच्चे के दिलो दिमाग पर उसका बहुत गहरा असर पड़ता है। हाँ, अगर बहुत ही अनुचित काम हो, जैसे बच्चा चोरी करके आया है, तो सचमुच सजा के लायक है काम, खींच के थप्पड़ मारिए। चोरी करके आया है, छोटी से छोटी बात, छोटी से छोटी पेंसिल जैसी छोटी सी चीज अगर किसी को उठा लाया है, किसी को बुरा ना लगे। गुरमुखों कुछ लोग होंगे जिनको ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही है, मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों को ये बात पचेगी नहीं। लेकिन हाँ, कल को अगर ये बच्चा बड़ा होके यही चोरी की आदत इसकी बरकरार रहती है, तो आपको कैसा लगेगा। माफ कीजिएगा, बहुत बहुत इन चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। माँ बाप को बहुत इस बारे में सेंसिटिव रहना है, खास तौर पे माँ को, खास तौर पे माँ को, क्योंकि माँ बच्चे की पहली गुरु है, पहली टीचर है। माँ ने जो सिखाना है वो कोई और नहीं सिखा सकता। अपने बच्चे के बारे में चिंतित होइए, सोचिए, विचार कीजिए। ये आपका फ्यूचर है, ये बच्चा, ये बच्ची आपका फ्यूचर है। इन्होंने आगे जाकर वही करना है जैसा इन्होंने आपको, पिता को या दादा दादी या नाना नानी या दोस्तों को या बड़ी बहन को करते हुए देखा है या टीवी में देखा है। इन चीजों का इस बच्चे पर बहुत इन्फ्लुएंस हो रहा है। इस बच्चे की छोटी छोटी बातें ऑब्जर्व कीजिएगा, और कभी ऐसा लगे कि किसी बात में जिद कर रहा है, किसी बात में अपनी बात मनवा रहा है, बच्चे पर ध्यान देने मात्र से ही बहुत सारी चीजें सोल्व होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि अटेंशन सीकिंग बिहेवियर का मतलब यही होता है, बच्चा ध्यान चाहता है, बच्चा प्रेम चाहता है। प्रेम दीजिए, भरपूर प्रेम दीजिए, इतना प्यार कि बच्चे को मतलब सचमुच आपके प्रति सम्मान उसके दिल में पैदा हो, रिस्पेक्ट आए। मेरी माँ गलत काम के लिए डांटती भी है, अच्छे काम के लिए पुरस्कार भी देती है। कोई अच्छा काम करके आया है, अपनी चीज निकाल कर किसी और को दे दी है, उस बच्चे की दिल से तारीफ कीजिए। जो गुण आप चाहते हैं कि बच्चा दोहराए, उसकी दिल से तारीफ कीजिए। एक बार नहीं, कई बार, कई लोगों के सामने इस बात की तारीफ कीजिए कि इसने वो चीज निकाल, अपनी जो चीज है, अपना हिस्सा उठाकर इसने किसी को दे दिया है। बहुत उत्तम, बहुत उत्तम। ऐसे इसको कहानियां सुनाइए, ऐसे उसको किस्से सुनाइए, खुद पढ़िए, पहले खुद थोड़ा स्टडी कीजिए कि बच्चे की जरूरत क्या है। इसकी हर उस चीज की तारीफ कीजिए जो आप इसमें चाहती हैं, और हर उस चीज के लिए डांटिए, मना कीजिए जो आपको अनुचित लगता है।
और अगर बच्चा जिद करके आपसे बात मनवाने की चेष्टा करता है तो उसे सजा दीजिए। सजा ये कि आप उससे बात ना करें, घर के सारे सदस्य उससे दूर होने की चेष्टा करें। लेकिन इस बात पर भी ध्यान देते हुए बच्चा बिल्कुल भी ऐसा अलग थलग न पड़ जाए। और कुछ आजकल के बच्चे थोड़े और हम लोगों की सोच से भी बहुत आगे निकल चुके हैं, इसलिए बच्चे को सजा रूप में ये पता लगे कि अगर मैं ऐसा कुछ गलत काम करता हूँ तो मेरे से कोई बात नहीं करता, मेरे पर कोई ध्यान नहीं देता, यहाँ तक कि मतलब माँ भी जो प्यार किया करती थी वो नहीं करती। तो इस बच्चे को ये महसूस होना शुरू हो जाएगा और ये व्यवहार उसी हिसाब से बनाना शुरू कर देगा जैसा आप इससे चाहते हैं। आगे हम और बहुत सी चर्चा इसमें बाकी है, इसके ऊपर और आगे के भी हमने इसमें रखा है, पर आधे घंटे से ज्यादा का समय नहीं है। आप सभी लोगों ने जैसा कहा है उसी हिसाब से हमने इसको मैनेज किया है। अभी थोड़े क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों के साथ बैठकर अभी डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी तक के लिए इसको यहीं पर फिनिश करते हैं, खत्म करते हैं इस बात को। आगे थोड़ी और चर्चा की स्कूल किस तरह के स्कूल में डालना चाहिए, आगे बड़े बच्चों की परवरिश कैसे हो और बच्चों की असामान्य जो हरकतें हैं उनका कैसे इलाज किया जाता है, इस बारे में थोड़ी सी और चर्चा आगे और डिटेल में करेंगे। खास तौर पे जो टीनेज ग्रुप के बच्चे हैं, टीनेज का मतलब है 13 से 18 साल के, क्योंकि ये उम्र बढ़ने या बिगड़ने की होती है। इस उम्र में अगर कोई बच्चा पहुंच चुका है और उसको आप अब लेकर आए हैं इस प्रोग्राम में, तो उसके साथ उन बच्चों के साथ क्या व्यवहार किया जाए, वो आगे हम जो है उनका ध्यान कैसे रखा जाए, इसके बारे में आगे हम विचार जरूर करेंगे। अभी के लिए श्री गुरु महाराज जी के चरणों में हम बैठे हुए हैं, इस बात का शुक्राना करते हैं कि आप लोग ने बैठकर इतना समय यहाँ पर दिया और हम लोगों ने इस बात की चर्चा करी। तो महाराज जी दाता दयाल जी का शुक्राना करते हैं कि उनकी कृपा से ये संभव हो पाया, उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे। इस बारे में आगे हम संस्कारों की बात अभी करेंगे, लेकिन आज जो थी केवल साइकोलॉजी मनोविज्ञान की बात थी, तो उस बारे में हम जरूर चर्चा करेंगे कि गुरुमुख बच्चे को गुरुमुखों वाले संस्कार कैसे दिए जाएं। जैसा हमने थोड़ी सी अर्ज की, केवल इतना उस बात से आप संदर्भ निकाल लें, समझ लें इस बात को, जो चीज आप बच्चे की अंदर चाहते हैं उसकी दिल से तारीफ कीजिए। बच्चा अपने इष्ट को नमन करता है, अपने गुरु महाराज जी के आगे मत्था टेकता है, दंडोत करता है, आप उसके दिल से तारीफ कीजिए, बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा लगेगा। 10 लोगों के सामने इस बात की तारीफ कीजिए, वो बार बार करेगा। ठीक है, अब के लिए इतना ही काफी ही। गुरु महाराज जी का शुक्राना, आप सभी का शुक्राना। बच्चों को प्यार देना न भूलिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।